नमस्कार और ऐशवाणी क्वेस्ट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की एक बहुत ही पावरफुल कविता स्वदेश के बारे में। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो देशभक्ति की आत्मा का कह सकते हैं एक आईना है। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सीधा सवाल है, एक चुनौती है हम सबके लिए कि क्या सच में बिना देश प्रेम के किसी दिल को दिल कहा भी जा सकता है। तो ये जो बात है पत्थर का दिल, इसका असली मतलब क्या है? कवि कहना क्या चाहते हैं? चलिए जरा कविता के इस सबसे जरूरी मेटाफर को, इसके सबसे गहरे रूपक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां कोई सचमुच के पत्थर की बात नहीं हो रही है। पत्थर यहां एक सिंबल है, एक प्रतीक है उस इंसान के लिए जो अपने देश को लेकर बिल्कुल संवेदनहीन हो चुका है। मतलब जिसके अंदर पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की भावना समझ लीजिए है ही नहीं। और बात यहीं नहीं रुकती। कवि आगे बढ़कर कहते हैं कि वो जिंदगी ही क्या जो अपने देश के लिए एक जोश, एक जुनून न जगा सके। ऐसा जीवन तो बिल्कुल बेमतलब है, उसका कोई सार ही नहीं है। ये जो शब्द है ना, सार, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है एसेंस, वैल्यू। कवि के कहने का मतलब यह है कि पेट्रियोटिज्म यानी देश प्रेम ही है जो हमारी जिंदगी को उसकी असली कीमत, उसका असली मतलब यानी सार देता है। तो ठीक है, भावनाएं तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्या सिर्फ फील करना काफी है? नहीं। कविता अब हमें एक कदम आगे ले जाती है, भावनाओं से एक्शन की तरफ, कर्म की तरफ। एक सच्चे नागरिक का रास्ता क्या होता है, ये बताती है। यहां सनेही जी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, अगर दुनिया के साथ चलना है तो उसके साथ कदम मिलाना ही पड़ेगा, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। और अगर हिम्मत छोड़ दी, साहस का साथ छोड़ दिया, तो फिर सफलता का किनारा वो तो कभी मिलने से रहा। और ये जो तरक्की है, ये किसी एक अकेले इंसान की नहीं हो सकती। कविता में एक शब्द आता है, जाति उद्धार। इसका मतलब है अपने समाज का, अपने देश का उद्धार करना, उसे ऊपर उठाना। और ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, किसी की भी पर्सनल सक्सेस उसके देश की भलाई से जुड़ी हुई है। मतलब अगर कोई अपने देश के काम नहीं आ सकता, तो वो अपना उद्धार भी नहीं कर सकता। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी आती कहां से? क्यों करें हम ये सब? कविता हमें इसकी इमोशनल कोर तक ले जाती है और बताती है उस कर्ज के बारे में जो हम सब पर है, हमारी मातृभूमि का कर्ज। जरा सोचिए, ये मिट्टी जिसमें हम पले बढ़े, ये दाना पानी जो हमें जिंदा रखता है, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारा परिवार और इस धरती के जितने भी खजाने हैं, ये सब हमें कहां से मिला? इसी देश से, इसी मातृभूमि से। तो हम सब इसके कर्जदार हुए हैं, है कि नहीं? और फिर कवि एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी। ये लाइन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कौन है ये राजा रानी? कौन है इस देश के असली मालिक? और जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई एक राजा या रानी नहीं, इस देश का हर नागरिक, हर एक सिटीजन इसका राजा भी है और रानी भी। हम सब इसकी विरासत के वारिस हैं और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हम ही सब पर है। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो कविता अपने सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंच जाती है। यह है बलिदान का आह्वान, द कॉल टू सैक्रिफाइस। देखिए, कवि मौत से डर नहीं रहे, वो मौत को एक सच्चाई के तौर पर देख रहे हैं। वो कहते हैं, निश्चित है, निस्संशय है, निश्चित है जान एक दिन जाने को। मतलब ये तो पक्का है कि एक दिन ये जीवन खत्म होगा, तो क्यों ना इसे किसी बड़े, किसी महान काम के लिए कुर्बान कर दिया जाए। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक कमाल का मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, दीपक और परवाने का। देश है जलता हुआ दीपक और सच्चा देशभक्त है वो परवाना, जो उस दीपक की लौ में, उसकी रोशनी के लिए खुशी खुशी मिट जाने को तैयार है। एक और शब्द आता है कविता में, पसीजा। इसका मतलब होता है भावना से पिघल जाना, मन में करुणा या प्रेम का आना। तो कवि कहते हैं कि जिसका दिल अपने देश के लिए पसीजता नहीं है, वो तो बस इस धरती पर एक बोझ है और कुछ नहीं। अब हम कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां कवि हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र की, एक देश की असली ताकत का सोर्स क्या है। वो कहते हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं। मतलब ताकत हमारे अंदर ही है, हमारे अपने हाथों में है। हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास हर तरह की शक्ति मौजूद है। लेकिन क्या ताकत सिर्फ तोप और तलवार में होती है? नहीं। यहीं पर कवि एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति के बीच।
और ये आंतरिक शक्ति क्या है? ये है भावों की रसधार, मतलब प्रेम और भावनाओं का वो झरना जो दिल से बहता है। यही रसधार है जो हमें इंसान बनाती है। अगर ये नहीं है तो दिल बस एक पत्थर है। कविता जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म होती है। तो कुल मिलाके ये कविता हमें एक नागरिक के तौर पर क्या करने को कहती है? ये हमें 5 रास्ते दिखाती है। देश से प्रेम और उसका सम्मान करो, साहस दिखाओ और कर्म करो, अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ रहो, मतलब ग्रैटिट्यूड रखो, आत्मनिर्भर बनो और जरूरत पड़ने पर बलिदान के लिए भी तैयार रहो। तो सनेही जी की ये कविता आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, अपने पत्थर के दिल को देशभक्ति की इस रसधार से जिंदा रखने का असल में क्या मतलब है। ऐश्वनी क्वेस्ट के इस खास सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।